की अद्भुत कहानी। सुंदरपुर गांव हरियाली और शांति से भरा एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, लेकिन इस गांव की एक विचित्र बात थी, यहाँ का शमशान घाट। ये शमशान घाट न केवल अपने रहस्यमय माहौल के लिए, बल्कि यहाँ चलने वाली भजिया की दुकान के लिए भी प्रसिद्ध था। सुंदरपुर के शमशान घाट पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम गंगाराम था, भजिया तलता रहता था। दिन हो या रात, उसकी दुकान हमेशा खुली रहती थी। वह घाट पर आने वाले लोगों को चाय और गर्मा गर्म भजिया बेचता था। गंगाराम का कहना था कि मृत्यु के सामने पेट का भूख भी नहीं रुकता। जो लोग यहाँ अपनों को छोड़ने आते हैं, उनकी सेवा करना भी मेरा धर्म है। हालांकि गांव वाले इस दुकान को लेकर हमेशा चकित रहते थे। आखिर कौन शमशान में खाने की चीजें बेचना चाहेगा। शुरू में गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे गंगाराम की दुकान घाट पर आने वालों के लिए सहारा बन गई। गंगाराम काका, आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो। क्या करूं बेटा, 10 साल से चाय तो बनाता हूं। लोग उससे कहानियां सुनते, अपने दुख बांटते और भजिया खाते। मृत शरीर जलाने वाला इंसान। गंगाराम केवल भजिया बेचने तक ही सीमित नहीं था, वह शवों का अंतिम संस्कार भी करता था। जब भी कोई शव घाट पर आता, गंगाराम ही उसका क्रियाकर्म करता। वह मंत्रों का उच्चारण करता, लकड़ियां सजाता और चिता जलाने का काम करता। गांव में गंगाराम को शमशान बाबा कहा जाता था। हालांकि कोई उसे करीब से जानता नहीं था। वह कहां से आया, उसका परिवार कहां है, कोई नहीं जानता था। लोग बस यह जानते थे कि वह हमेशा शमशान में ही रहता है। गांव में भूत की चर्चा। सुंदरपुर गांव के लोग अंधविश्वास में यकीन रखते थे। कई लोगों का मानना था कि शमशान घाट पर आत्माएं घूमती हैं। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने घाट के पास सफेद साड़ी पहने हुए औरतों को रोते हुए देखा है। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि गंगाराम खुद भूत है। लोगों ने कहा कि वह रात में मृतकों की आत्माओं से बात करता है और उनकी मदद करता है। कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया कि गंगाराम को कई बार बिना किसी चिराग के चिता जलाते हुए देखा गया है। गांव के युवा इस बात को लेकर काफी उत्सुक रहते। चलो दोस्तों, आज हम शमशान में घूमने जाएंगे। सबके शव अपने घर चले जाओ, शमशान कोई घूमने की जगह नहीं है। कई बार वे रात को शमशान घाट की ओर जाने की कोशिश करते, लेकिन गंगाराम उन्हें रोक देता। वह कहता, शमशान खेल की जगह नहीं है। यहाँ केवल वे आते हैं जो जीवन और मृत्यु का अंतर समझते हैं। रहस्य की गहराई। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। एक युवक, जिसे गंगाराम ने शमशान घाट पर कई बार चेतावनी दी थी, वहां अकेला चला गया। अगले दिन उसका शव शमशान घाट के पास पड़ा मिला। गांव वालों में खलबली मच गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह घटना शमशान घाट की आत्माओं का प्रकोप है। उस बच्चे को शमशानों की आत्मा नहीं मारा है। लेकिन गंगाराम ने सबको शांत किया और कहा, मृत्यु का कारण आत्माएं नहीं होती, यह इंसानों का डर है जो उन्हें अपने दुश्मन बना लेता है। भूत का रहस्य खुला। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत करके गंगाराम के बारे में सच्चाई जानने की ठानी। वे रात के समय उसकी दुकान के पास छुप गए। उन्होंने देखा कि गंगाराम अकेला नहीं था, वह सच में किसी से बात कर रहा था। आवाजें साफ नहीं थी, लेकिन युवकों ने देखा कि गंगाराम के चारों ओर हल्की रोशनी थी। जब उन्होंने पास जाकर देखने की कोशिश की, तो गंगाराम ने उन्हें देख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जब मृत्यु तुम्हारे पास आएगी, तब वह तुम्हें डराएगी नहीं, अगर तुम इसे अभी से समझ लोगे। गंगाराम का अतीत। धीरे धीरे गंगाराम के बारे में सच्चाई सामने आई। गंगाराम कभी एक बड़ा व्यापारी था। उसने अपने जीवन में बहुत धन कमाया था, लेकिन एक भयानक हादसे में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। उसी दिन उसने तय किया कि वह अपना बाकी जीवन शमशान घाट पर सेवा करने में बिताएगा।
उसने कहा, मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। मैं यहाँ हूँ ताकि मैं दूसरों को यह सिखा सकूं। गांव का बदलता नजरिया। गंगाराम की बातें धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आने लगी। उन्होंने शमशान और मृत्यु के प्रति अपने डर को कम करना शुरू किया। लोग अब शमशान को केवल एक अंत का स्थान नहीं मानते थे, बल्कि एक ऐसी जगह मानते थे जहां जीवन का असली अर्थ समझा जा सकता है। गंगाराम ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी दुकान केवल भजिया बेचने की जगह नहीं रही, बल्कि लोगों के लिए सांत्वना और ज्ञान का स्रोत बन गई। शमशान की कहानी अमर हुई। गंगाराम के निधन के बाद गांव वालों ने उसकी दुकान को एक स्मारक बना दिया। उन्होंने वहां एक छोटा पुस्तकालय स्थापित किया, जिसमें जीवन और मृत्यु के दर्शन से जुड़ी किताबें रखी गईं। सुंदरपुर का शमशान घाट अब केवल अंतिम संस्कार का स्थान नहीं था। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग जीवन का असली अर्थ समझने आते थे। गंगाराम की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। समाप्त।